नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बनारस रेलवे स्टेशन से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रवाना किया। कहा, वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव रख रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर। विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए कई रैलियां कर रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला और बोत्सवाना की एक सप्ताह की यात्रा पर रवाना। जम्मू कश्मीर में कुपवारा जिले के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 घुसपैठिए मारे गए। और ब्रिस्बेन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खराब मौसम के कारण रुका हुआ है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बनारस रेलवे स्टेशन से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रवाना किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव रख रही है। हर भारतीय को वंदे भारत ट्रेन पर गर्व है। ये ट्रेन भारतीयों के लिए भारतीयों द्वारा बनाई गई है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। काशी से खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत, इसको भी हरी झंडी दिखाई गई है। इन 4 नई ट्रेनों के साथ ही अब देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि दुनिया भर के विकसित देशों में बुनियादी ढांचे के विकास ने उनके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज उत्तर प्रदेश के विकास ने पर्यटन के अधिक अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा है कि आज काशी में बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामना कैंसर अस्पताल और शंकर नेत्रालय अस्पताल मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। हमारी सरकार का प्रयास काशी में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार का भी। महामना कैंसर अस्पताल, शंकर नेत्रालय, BHU में बना अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर, ये सारे अस्पताल आज काशी, पूर्वांचल समेत आसपास के राज्यों के लिए भी वरदान बने हैं। इन अस्पतालों में आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्र की वजह से आज गरीबों को, लाखों लोगों के करोड़ों रुपयों की बचत हो पा रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण मॉड्यूल का शुभारंभ भी करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार जोरों पर है। राजनीतिक दलों के विभिन्न नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी में एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA सरकार ने बिहार के लोगों का भरोसा फिर से जीता है। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद के रफीगंज और गया में इमामगंज में जनसभाओं को संबोधित किया। विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख और महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार के युवा बदलाव चाहते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बिहार विधानसभा चुनाव के अपने अंतिम चुनाव प्रचार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बेतिया में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि इस बार विधानसभा चुनाव में NDA भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाला है। श्री मोदी ने कहा कि यह जीत विकास की बड़ी जीत बनने वाली है। वहीं पूर्णिया में NDA प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस भेष बदलकर लोगों को अलग अलग मुद्दों के नाम पर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि महागठबंधन और कांग्रेस सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए कृत संकल्प है। श्रीमती गांधी ने कहा कि विकास की मुख्य धारा में पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित सभी को शामिल किया जाए, इसके लिए महागठबंधन की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसी मुद्दे को लेकर जाति जनगणना का भी कांग्रेस समर्थन करती है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा है कि सरकार एक रचनात्मक और सार्थक सत्र की आशा कर रही है जो लोकतंत्र को मजबूत करे और देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर रवाना हो गई है। वे आज रात अंगोला पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन दोनों अफ्रीकी देशों की यह पहली राजकीय यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह यात्रा अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने और वैश्विक दक्षिण देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित है। हाल के वर्षों में भारत अफ्रीका संबंधों का तेजी से विस्तार हुआ है। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युगांडा की संसद को संबोधित करते हुए इस क्षेत्र में भारतीय कूटनीति के सहयोगात्मक दृष्टिकोण को रेखांकित किया था। हाल के वर्षों में 17 नए अभियानों के शुरू होने और लगभग $100 अरब के व्यापार के साथ यह साझेदारी निरंतर तेज हो रही है। इस क्षेत्र में 30 लाख से अधिक प्रवासी भारतीय हैं। G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करना इस महाद्वीप के साथ जुड़ाव के प्रति भारत की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पल्लवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की स्थापना के रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कल देहरादून जाएंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री एक स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए समारोह को संबोधित भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में कुपवारा जिले के कैरन सेक्टर में कल रात सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 घुसपैठिए मारे गए। सेना के प्रवक्ता ने बताया है कि बलों ने नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश कर रहे आतंकवादियों के एक समूह को रोका। इलाके में अभियान अभी जारी है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में 7 माओवादियों ने समर्पण कर दिया है। इन पर कुल 37 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी विमानों का परिचालन आज बहाल हो गया है। नई दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा जारी एक बयान के अनुसार सभी उड़ानों का परिचालन सामान्य हो गया है। सभी यात्रियों को उड़ानों की जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइंस के साथ संपर्क बनाए रखने की भी सलाह दी गई है। ब्रिस्बेन के गावा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच खराब मौसम के कारण रुका हुआ है। मैच रोके जाने तक भारत ने 4 ओवर में 5 गेंद में बिना किसी नुकसान के 52 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कटौती के साथ 22 सितंबर को शुरू किए गए जीएसटी बचत उत्सव ने देश भर के नागरिकों को लाभ पहुंचाया है। इसी कड़ी में आज हमारे संवाददाता ने बता रहे हैं कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से मणिपुर की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा मिल रहा है। नए जीएसटी सुधारों से मणिपुर के कारीगरों, किसानों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय राहत मिलने के साथ साथ समावेशी विकास को भी राहत प्रदान की है। संशोधित कर ढांचे के अंतर्गत पैकेज कॉफी पर कर की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। इससे राज्य के कॉफी उद्योग को बढ़ावा मिला है। जीएसटी में की गई कटौती से उखरूल, सेनापति और चंदेल जैसे कॉफी उत्पादन वाले जिलों को विशेष लाभ हुआ है। सरकार के इस कदम से प्रसंस्करण, पैकेजिंग और वितरण क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे बांस की कोपरे, किण्वित खाद्य और सब्जियों से बने उत्पादों पर भी जीएसटी की दरें 5% कर दी गई हैं। इसके साथ ही राज्य में कई आवश्यक वस्तुओं पर कर कम हुआ है, जिससे स्थानीय उत्पाद अधिक किफायती हुए हैं और क्षेत्रीय उद्योगों व आजीविकाओं को भी बढ़ावा मिला है। नए जीएसटी सुधारों के तहत इस युक्तिकरण का उद्देश्य अधिक मांग को प्रोत्साहित करना, रोजगार को संरक्षित करना और मणिपुर में ग्रामीण और शिल्प अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। सौम्या के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार 10 नवंबर तक पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना है। अगले 6 से 7 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पश्चिम और आसपास के मध्य भागों में रात का तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहने की भी संभावना जताई गई है। इस बीच दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज दोपहर 1 बजे तक क्षेत्र का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 दर्ज किया गया। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बनारस रेलवे स्टेशन से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रवाना किया। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला और बोत्सवाना की 1 सप्ताह की यात्रा पर रवाना। जम्मू कश्मीर के कुपवारा जिले के कैरन सेक्टर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 घुसपैठिए मारे गए।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।